राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा हुआ था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य जी का तेज के कारण सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। जब शुक्राचार्य गुरु को आते हुए सागर पुत्र जलंधर ने देखा तो वह बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तेजस्वी गुरु जी ने भी जलंधर को ढेरों आशीर्वाद दिए और उसके दिए हुए दिव्य आसन पर बैठकर सभी दैत्यों को भी बैठने का निर्देश दिया। सभी दैत्य यथा स्थान पर बैठ गए। तब सागर पुत्र जलंधर ने बड़ी ही नम्रता से अपने गुरु शुक्राचार्य से एक प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप मुझे विस्तार से बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सारी कथा कह सुनाई और बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के बाद जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसे महान क्रोध आया। उसने तभी अपने धसमर नामक दूत को बुलाया और गुरु का कहा हुआ सारा वृतांत कह सुनाया और जलंधर ने अपने दूत धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र को पकड़कर मेरी शरण में लेकर आओ। धसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण और आज्ञाकारी दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सभी रत्नों को क्यों हर लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सभी रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं तेरा राज्य, तेरा लोक सभी ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और उसने धसमर से कहा कि पहले सागर ने मेरे भय से सभी पर्वतों को अपनी कुशी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा करी? इसी कारण से मैंने उसके सभी रत्न हरण किए हैं। हे धसमर, मैं सत्य कहता हूं कि मेरा विद्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर धसमर दूत उसी क्षण जलंधर के पास आया और इंद्र की सारी बातें कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही जलंधर क्रोध के मारे लाल पीला हो गया। क्रोध के मारे वह अपने ही होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने एक योजना बनाई। फिर तो सभी दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य जलंधर के पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर के पास पहुंचा। तब जलंधर ने सभी दैत्यों को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने पहुंच गया। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में जलंधर ने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि घोर गर्जन से पूरी इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता दैत्यों से युद्ध करने के लिए चले गए। उस समय भयंकर मार काट शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने में लग गए। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य
अपनी मृत संजीवनी विद्या से अपने मरे हुए दैत्यों को जीवित करने में लग गए और उधर देव गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधि लाकर मरे हुए देवताओं को जीवित करने में लग गए। इस पर एक दिन जलंधर ने जब अपने हाथों मरे हुए देवताओं को जीवित देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोधित होकर पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि जीवित करने वाली औषधि तो आपके पास है, फिर यह सब कैसे संभव हो रहा है। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि हे जलंधर, गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। यह सुनकर जलंधर को बड़ा भारी क्रोध आया। तब शुक्राचार्य ने जलंधर से कहा कि तुम क्रोधित क्यों होते हो? यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर तुम समुद्र में क्यों नहीं फेंक देते हो? यदि तुम ऐसा कर दोगे तो गुरु बृहस्पति देवताओं को जीवित कभी नहीं कर पाएंगे। गुरु शुक्राचार्य जी के ऐसे वचन सुनकर जलंधर ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा ही होगा। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गया और अपनी विशाल भुजाओं से द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। जलंधर में इतना तेज भगवान शंकर के कारण ही था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसके बाद सागर पुत्र जलंधर युद्धभूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं के साथ युद्ध करने में जुट गया। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें द्रोणागिरी पर्वत कहीं दिखाई नहीं दिया। द्रोणागिरी पर्वत की जगह उन्हें सूना मैदान मिला। तब गुरु बृहस्पति भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि हे देवताओं, तुम युद्ध बंद कर दो। तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। एक समय इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा को त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली।